जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी मर्लिना दिल्ली में बुरी तरह फंस चुकी है और स्थिति ये है कि वो किसी के सामने नहीं आ रही है, ना कोई वीडियो जारी कर रही है, ना ही मीडिया का सामना कर रही है। बस वो छुपी हुई है और बचती फिर रही है कि जो उन्होंने विधानसभा में कहा कहीं उस पर सवाल ना पूछ लिया जाए तो फिर क्या जवाब दे पाएंगी। लेकिन मुसीबत यहीं तक नहीं है। अब आतिशी मर्लिना भले ही कितना छुपती फिरे, जवाब ना दे, लेकिन जांच तो होगी और जांच होगी सीबीआई। आतिशी मर्लिना के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं और जो दिए ही जाएंगे, क्योंकि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ये बोल दिया है। स्पीकर के पास मामला था। आतिशी मर्लिना ने जो विधानसभा में सिख गुरुओं के खिलाफ बोला, उसकी वीडियो की जांच उन्होंने कराई थी, फॉरेंसिक जांच, जिसमें यह पाया गया है कि आतिशी मर्लिना ने वही बोला था जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। बीजेपी का जैसा कि दावा था, आतिशी मर्लिना ने बोला था कुत्तों का भी सम्मान करो, गुरुओं का भी सम्मान करो। और जब इसकी दिल्ली में फॉरेंसिक जांच हुई है और जो विधानसभा की असली वीडियो है उसके साथ जांच हुई है, ये नहीं है कि जो कपिल मिश्रा ने डाली सिर्फ वही वीडियो जांची गई है, वो भी जांची गई है। साथ में विधानसभा में जो ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल फुटेज है, वो भी जांची गई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि आतिशी मर्लिना ने यही बोला था। और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इसकी सीबीआई जांच के आदेश देंगे। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार से कितने भी पैतरे करवाते रहे, जालंधर पुलिस से लिखवाते रहे या फिर जालंधर कोर्ट में आदेश दिलवाते रहे, लेकिन अब जब सीबीआई जांच होगी तो आतिशी और केजरीवाल कहां भागेंगे। ये लोग फंस तो चुके हैं क्योंकि इन्होंने जो किया उससे इनकी हकीकत सामने आ गई। जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके मुख्यमंत्री 2.5 साल तक बैठे रहे चुपचाप, अब वो गुरुद्वारे गुरुद्वारे दौड़ रहे हैं कि हम देखो सबसे अच्छे सबसे बड़े सिख तो हम ही हैं, तो हम ही पंजाब का भला करेंगे, यही देख के हमें वोट दे दो। इसीलिए ये लोग श्रीनगर के गुरुद्वारे दौड़े थे जब श्री तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस था। फिर आनंदपुर साहिब आए, कई दिन इन्होंने इसी में ही अपने बिता दिए। लेकिन यहाँ इनकी हकीकत तब खुल गई जब विधानसभा के अंदर श्री तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर ही चर्चा होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे बचती रही। ये विरोध करते नहीं, प्रदूषण पर चर्चा करनी है, प्रदूषण पर करनी है, जबकि प्रदूषण पर चर्चा के लिए अगला दिन निर्धारित था और अब तो आतिशी उसमें गई भी नहीं। और इन्होंने इसीलिए ये बलिदान दिवस पर चर्चा नहीं होने दी और होने भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि बलिदान दिवस पर चर्चा होगी तो जिक्र किसका होगा। श्री तेग बहादुर जी की हत्या की बात आएगी तो किसका जिक्र होगा? औरंगजेब का। जिस औरंगजेब ने श्री तेग बहादुर जी के ना झुकने पर, उनके हाथ हथियार ना डालने पर उनका शीश काट दिया। जो शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, वो उसी का ही प्रमाण है, उसी की याद में है। और आतिशी मर्लिना इस पे बात अगर करती तो उन्हें बोलना पड़ता औरंगजेब के खिलाफ। अब औरंगजेब के खिलाफ बोलती तो औरंगजेब के चाहने वाले नाराज हो जाते और उन्हें ये नाराज कर नहीं सकती थी आतिशी। तो इसलिए बलिदान दिवस पर इन लोगों ने चर्चा नहीं की। एक दिन आप चर्चा करते, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते, उस समय के लोगों को याद करते, भारत पर हुए अत्याचार आक्रमण को याद करते, तो आपको क्या बिगड़ जाता इससे। लेकिन आतिशी तैयार नहीं हुई और उन्होंने यहां तक ऐसे बयान भी दे दिया और उसके बाद इनकी पार्टी मुकर भी गई, इसे झूठा बयान भी बता दिया। साबित करने के लिए जालंधर पुलिस ने आनंद फानन में फॉरेंसिक जांच भी कर दी और दिल्ली विधानसभा से असली फुटेज भी नहीं मंगाई। जो मूल फुटेज था यहाँ से वो भी नहीं मंगाया और जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उसी से जांच कर दी और कह दिया कि नहीं, ये तो वीडियो जो है छेड़छाड़ की गई है और इसलिए कपिल मिश्रा ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर भी दर्ज कर दी दिल्ली के मंत्री के खिलाफ और फिर ये जालंधर कोर्ट पहुंच गए। जालंधर कोर्ट से फैसला भी दिलवा दिया कि ये वीडियो तो है गलत है, फॉर ये छेड़छाड़ पाया गया, तब सोशल मीडिया से इसे तुरंत हटाया जाए। परसेप्शन बनाना चाहते थे कि देखिए हमारी पार्टी ने गुरुओं का अपमान नहीं किया है, ये तो दिल्ली वाले हमें फंसा रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन सच सामने आ जाता है। 100 सुनार की एक लोहार की होती है और उसके बाद हकीकत सामने आ जाती है और यही हुआ है। दिल्ली विधानसभा में जब जांच के आदेश दिए गए उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि वाकई मूल कॉपी के साथ, मूल फुटेज के साथ उसकी जांच हो रही थी और जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चल गया और ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास था और यहां तक कि जालंधर पुलिस को नोटिस भी दिया गया है। आप बताओ कि आपने एक मंत्री पर कैसे एफआईआर कर दी? कपिल मिश्रा दिल्ली के मंत्री हैं,
उनके खिलाफ कोई आदेश होगा तो वो देंगे स्पीकर, और उसके बाद दिल्ली पुलिस कुछ एफआईआर करेगी। और साथ ही ये भी पूछा है कि आपने जब तक ओरिजिनल फुटेज के बिना आपने फोरेंसिक जांच पूरी कैसे कर ली है। अब दे दिल्ली पंजाब पुलिस के डीजीपी, साइबर सेल के स्पेशल डीजीपी, वो देंगे जवाब। अरविंद केजरीवाल तो गुजरात घूम रहे हैं, पार्टी को अपना वहां पर भाषणबाजी कर रहे हैं, यहाँ पुलिस को फंसा गए। अब इधर अतिशी मरलीना फंस गई है क्योंकि रिपोर्ट आ गई और स्पीकर ने कहा है कि अब सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। ये दिल्ली पुलिस को एफआईआर के लिए नहीं कहा जाएगा, सीधे सीधे सीबीआई को कहा जाएगा। अब अतिशी सामने आए और बताएं। अतिशी यहां नहीं सामने आएंगी तो सीबीआई के दफ्तर जाएंगी, कहीं तो जवाब देने जाना ही पड़ेगा। ये विधानसभा नहीं गई, इन्हें विधानसभा में बुलाया जाता रहा। 6 तारीख का मामला है जब इन्होंने ये बोला था, उसके बाद 2-3 दिन सदन और चला, इन्हें बुलाया गया कि आप आए, स्पीकर ने भी बुलाया। इनको तो प्रदूषण पर भी चर्चा करनी थी, वो भी नहीं की, और भाग गई गोवा। या गई या नहीं इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। उसके बाद से अतिशी मरलीना गायब है सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों से मिलते हुए फोटो डाली है, लेकिन कोई वीडियो नहीं डाला है, और सामने नहीं आ रही है कि अब वकीलों से पहले बात कर रही होंगी कि मामले में आगे क्या हो सकता है, मुझे क्या बोलना चाहिए, ऐसे ही चलते रहो कि 2027 का पंजाब का चुनाव निकल जाए तब तक, या फिर जांच में ठीक ठाक तरीके से सहयोग कर लो और जो हुआ है वो चीजें बता दो। तो वो कुछ तरकीबें निकाल रही होंगी अतिशी मरलीना। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि फोरेंसिक जांच में पाया है कि वीडियो सही है और अतिशी मरलीना ने ये बोला है। अब इसमें आम आदमी पार्टी आकर अपना पक्ष रखे, क्योंकि ये जांच मूल वीडियो के साथ तुलनात्मक अध्ययन के साथ हुई है। पंजाब पुलिस की जांच में जो विधानसभा का था मूल वीडियो, वो नहीं मंगाया गया था। तो इसमें आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बात सिर्फ अतिशी की नहीं है, बात पंजाब चुनाव की भी है, और ये वहां भी घिरे हुए हैं क्योंकि पंजाब में भगवंत मान को भी श्री अकाल तख्त ने बुलाया था, पेशी हुई थी कि इन्होंने भी सिख धर्म का अपमान किया है। तो जब ये लोग यहाँ पर, शिरोमणि अकाली दल भी इनके पीछे लगा हुआ है, कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया है, बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया है, तो ये घिर चुके हैं। और अगर अतिशी मरलीना का ये बयान साबित होता है, सही साबित होता है कोर्ट में या इस मामले में और आगे ये बढ़ता है, तो इनको पंजाब चुनाव में इसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पंजाब पुलिस का, पंजाब की कोर्ट का इन्होंने आनन फानन में ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया है। पर इनकी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और विजेंद्र गुप्ता स्पीकर जो है इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर आखिर में अतिशी मरलीना को पेश होना ही होगा, बयान दर्ज कराना ही होगा। उन्होंने कहा है या नहीं कहा है ये उन्हें बताना ही होगा, और वहीं पर ही फिर आगे मामला चलेगा। अगर हाँ बोलती है उसके बाद क्या होता है, कानूनी मामला बनता है कि माफी से बात बन जाती है। अगर ना बोलती है तो फिर कोर्ट में साबित होगा, और फिर अतिशी मरलीना के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, धार्मिक भावनाएं भड़काने के या सम्मान करने को लेकर। तो अतिशी मरलीना तो फिलहाल फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक नफा नुकसान देख रहे हैं, और भगवंत मान तो अपने ही आरोपों से घिरे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।